कक्षा 6 के बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम वसंत भाग 1 का छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पार नज़र के। पार नज़र के यानी हमारी आँखों के उस पार ऐसी जगह जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं दे उसको पार नज़र के कहते हैं। तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं इसका सारांश बता देता हूँ आपको कि इस पाठ में मंगल ग्रह की बात है। मंगल को हम इंग्लिश में मार्स भी कहते हैं, मार्स प्लेनेट, जो अर्थ के बाद मार्स प्लेनेट आता है, यानी 4th नंबर का प्लेनेट। तो मंगल ग्रह की कहानी है और जिसमें मंगल ग्रह की ज़मीन के नीचे एक कॉलोनी बसी हुई है। उस कॉलोनी में कुछ लोग रहते हैं और वहाँ मंगल ग्रह की जो ज़मीन के नीचे की बसी हुई कॉलोनी है उसमें एक सुरंगनुमा रास्ता है और वो रास्ता मंगल ग्रह की ज़मीन के ऊपर जाता है। और इस पाठ में एक छोटू नाम का लड़का है, उसके पापा उस रास्ते से होकर डेली काम पर जाते हैं। तो यानी वो छोटू के पापा एक वैज्ञानिक थे और वो उस रास्ते से होकर मंगल ग्रह की सतह पर जाते थे। मंगल ग्रह की सतह पर कुछ यंत्र लगे हुए थे जिन यंत्रों से पूरी कॉलोनी को ऊर्जा मिलती थी और उन यंत्रों को ठीक करने के लिए और वो यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे इसके लिए जो हैं छोटू के पापा जाते थे, काम पर जाते थे। तो यही कहानी दी हुई है इसमें। चलो पढ़ लेते हैं इसको। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। यानी मंगल ग्रह की ज़मीन के नीचे जो बसी हुई कॉलोनी थी उस कॉलोनी में से एक रास्ता जो सुरंग यानी गुफा जैसा रास्ता था और हर आम इंसान उस रास्ते से होकर नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। यानी उस सुरंग में होकर छोटू के पापा जाते थे। छोटू नाम का एक लड़का है, उसके पापा जाते थे। और छोटू ने क्या किया, एक दिन छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और उस सुरंग में जा पहुंचा। फिर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। यानी छोटू की माँ और छोटू के बीच इस तरह की बात ये डेली होती थी। छोटू पूछता था कि मुझे भी जाना है उस सुरंगनुमा रास्ते से, और उसकी मम्मी मना करती थी और ये कहती थी कि पापा को काम पर जाना होता है। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। सुरंगनुमा यानी गुफा जैसा रास्ता। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। मनाही यानी उनको, आम आदमी उस रास्ते से होकर नहीं जा सकता था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चंद चुनिंदा यानी कुछ ही लोग, गिने चुने लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी इस रास्ते से होकर कुछ गिने चुने लोग ही जाते थे और वो गिने चुने लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और छोटू के पापा भी उन वैज्ञानिकों में से एक थे।
आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियाई लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। यानी छोटू ने चुपके से पापा का सिक्योरिटी पास लिया और सुरंग की तरफ चल दिया जिस ओर उसके पापा डेली काम पर जाते थे। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी, यानी ज़मीन यानी मंगल ग्रह की ज़मीन के नीचे उनकी पूरी कॉलोनी बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, यानी जो सुरंगनुमा रास्ता था जिस पर छोटू जा रहा था, वहाँ पर अंदर दिए जल रहे थे, दीपक जल रहे थे ना। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। यानी उस सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाज़ा उसका सामना करना पड़ता था, यानी बंद दरवाज़ा था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, यानी उस दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। जिस तरह हम एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डाल के और उस खांचे में पहले एटीएम कार्ड डालते हैं और तब हम पैसे निकालते हैं, तो इसी तरह खांचा बना हुआ था। तो छोटू ने उस खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। खांचे में कार्ड डालते ही दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। यानी जो ही छोटू ने वो दरवाज़ा खुला तो अंदर प्रवेश किया तो दूसरे खांचे में वो सिक्योरिटी पास आ गया था, उसे उठा लिया। यानी छोटू ने उस सिक्योरिटी पास को उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने यानी वहाँ उस सुरंग में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, यानी देखा। नज़र दौड़ाने यानी दूर दूर तक उसने देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी सुरंग से बना हुआ वो जो रास्ता था वो ऊपर की तरफ जाता था। यानी ऊपर की तरफ, यानी ज़मीन के ऊपर सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। यानी वो मंगल ग्रह की ज़मीन के ऊपर जाता था। मगर कहाँ, हाथ लगते ही फिसल गया। हाथ लगते ही फिसल गया, यानी वो मौका छोटू को नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। यानी उस सुरंग में जगह जगह क्या है कि निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, यानी वो इंसान आदमी को पहचान लेते थे, ऐसे यंत्र लगे हुए थे, ऐसी मशीन लगी हुई थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। यानी छोटू के प्रवेश करते ही क्या है कि पहला जो निरीक्षक यंत्र था, यानी रोबोटिक मशीन थी पहली, उसने क्या है कि डाउट वाली स्थिति उसमें पैदा हुई, या उसने संदेह की दृष्टि से देखा। किसको? छोटू को संदेह की दृष्टि से देखा। कैसे देखा छोटू को संदेह की दृष्टि से? इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? यानी इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे प्रवेश कर सकता? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। दूसरा जो निरीक्षक यंत्र था उसने क्या है कि छोटू की तस्वीर खींची, उसकी फ़ोटो खींच ली, फ़ोटो ले ली उसकी। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। यानी उस फोटो को किसी एक कंट्रोल रूम में भेज दिया। कंट्रोल रूम यानी नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम। और नियंत्रण कक्ष से एक तरह का ऑफिस था जिसमें क्या है कि मंगल ग्रह की कॉलोनी के कुछ कर्मचारी बैठे हुए थे और उसमें उस तस्वीर की जांच हुई
और खतरे की सूचना दी गई। उन्होंने खतरे की सूचना दी गई कि सुरंग में कोई अनजान व्यक्ति घुस गया है, प्रवेश कर गया। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। यानी जो रोबोटिक मशीन है, जो निरीक्षक यंत्र है, छोटू की तस्वीर लेके भेज रहे थे वहाँ, लेकिन छोटू को कुछ नहीं पता था, वो आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। तभी उसी समय क्या है कि सिपाही दौड़ते हुए आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। यानी छोटू को पकड़कर वो ले गए और घर छोड़कर आ गए, छोटू के घर छोड़ के आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यानी छोटू को मम्मी ने बहुत ज़्यादा डांटा, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। और अगर छोटू के पापा ने उनको नहीं बचाया होता तो शायद छोटू का बचना मुश्किल था, यानी छोटू की पिटाई ज़रूर होती। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करे। यानी छोटू के पापा कहते हैं कि मैं इसे समझा दूंगा सब और आगे से ये ऐसी गलती नहीं करेगा। छोटू आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। यानी छोटू के बाबा छोटू से बोलते कि मैं जहाँ काम करता हूँ वो जो क्षेत्र है, वो जगह है, वो ज़मीन से ऊपर है। यानी वो मंगल ग्रह की ज़मीन के ऊपर जाता हूँ मैं। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता। यानी जो हमारी कॉलोनी के जो साधारण लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ जो ऊपर मंगल ग्रह की जो ज़मीन है उस पर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो? छोटू का सवाल लाजमी था। छोटू ने सवाल पूछा कि आप कैसे जाते हो, आप कैसा जिंदा रह पाते हो? तो छोटू के पापा बोलते हैं, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। यानी मैं एक विशेष तरह का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी छोटू के पापा बता रहे हैं कि मैं स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। स्पेस सूट के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। जिस तरह जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है, चंद्रमा पर जाता है या अंतरिक्ष स्टेशन पर जाता है, तो वो स्पेस सूट पहनकर जाता है। और वह स्पेस सूट उसको उस स्पेस सूट से उसको ऑक्सीजन मिलता है और अंतरिक्ष में पड़ने वाली खतरनाक ठंड से स्पेस सूट से उसको स्पेस सूट से उसका बचाव होता है। और ख़तरनाक रेडिएशन होता है, उससे भी स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्री को बचाता है। चलो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।